हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो, आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो, आप सनातन को नहीं जानते हो, आप छद्म हिंदुत्व की बात करते हो। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते। जो त्रेता युग के जो राम है हमारे, जो हम सबको संस्कार दिए जीने का, उनको लाने वाले लोग जो कमेटी बना के पूरे मंदिर के 3000 से ऊपर करोड़ की चंदा चोरी किए हैं, उसका जवाब पूछ रहे हैं। हमारे नेता तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो सावरकर जी ने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो, आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो, गद्दारी करते हो, आप सनातन को नहीं जानते हो, आप छद्म हिंदुत्व की बात करते हो। शिव कहता है वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव। शिव कहते हैं सार्वभौमिकता। हम लोग तो वो लोग हैं जो सखा को खत्म करके धर्म की रक्षा किए गंधारी के श्राप के बाद। इसीलिए पूरा देश आज आस्था के 100 करोड़ से ऊपर लोग जो चंदा दिए हैं भारत के किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी मस्जिद, आज उसके साथ खड़े हैं। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं, आरटीआई क्यों नहीं, एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहाँ? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो, और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये प्रतीक है। जो हमारे शंकराचार्य हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं, और जो हमारे रियल संत हैं, उस संत के आस्था को बचाने के लिए आज ये आवाज है। आगे भी सर संसद चलेगा, कोई नया अवतार आपका देखने को मिल सकता सर, मैं इतना ही जानता हूं, इस देश की चाहे बच्चों का सवाल हो, आप लाठी चलाओगे तब का सवाल हो, एथेनॉल का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, गैस का सवाल हो, चाहे डीजल का सवाल हो, चाहे विदेश नीति का सवाल हो, हमारे नेता आज मरने जीने के साथ लड़ रहे हैं, राहुल गांधी, और पूरा विपक्ष इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के मानवतावादी विचार को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो लोग अयोध्या मंदिर से लेकर सारे मंदिरों का चोरी करने वाले पकड़ाते नहीं हैं, और सनातन के आस्था के खिलवाड़ करने वाले लोग जेल नहीं जाते हैं, तब तक ये जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली पुलिस के जो घायल पुलिसकर्मी थे, उनके बच्चों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि हम लोगों के माता-पिता? अब ये सरकार से पूछो, करवा रहे। दिल्ली पुलिस तनख्वाह लेती है जनता का, या IAS IPS सब। दिल्ली पुलिस का भी राजनीतिकरण करने लगे। आज तनख्वाह बंद कर दो, कौन बहाल होगा हमको बता दो जरा, कौन नौकरी करेगा? ये
जो पैसा देने वाले जो हमारे लोग हैं, जो भारत, ये जो कौन देता है टैक्स? गरीब लोग, आम लोग, मिडिल क्लास। उसकी ज़िंदगी को नासूर बनाओगे, उसकी बेटी के कपड़े फाड़ोगे। अंकिता मरेंगे, 26 बच्ची मरेंगे, 2 लाख से 4 लाख से ज़्यादा बच्ची डिप्रेस में जाएंगे। उस बच्चे का क्या होगा जो डिप्रेस में चले गए? और ये जो गृह मंत्रालय राजनीतिकरण पुलिस का कर रहे हैं, पहले तो कर ही चुके हो, ये गलत है। मैं पुलिस वाले के साथ हूं, पुलिस का सम्मान करता हूं, पूरा देश खड़ा है। लेकिन जब पुलिस और संस्था का राजनीतिकरण होगा और जनता को नीचे दिखाने की बात होगी, तो मैं इतना जरूर पूछूंगा, टैक्स के पैसे से नेता पदाधिकारी के परिवार ऐसो मौज करते हैं, अपने पैसे से नहीं। जनता भगवान है, जनता के पैसे से हम लोग रह रहे, रहमो करम पर जी रहे हैं। हम नेता और पुलिस के रहमो करम पर नहीं जी रहे।